पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज़ 2-1 से पाकिस्तान जीता और वोलनगाबा ब्रिस्बेन में खेले जाने वाले पहले T20 मैच को जो बारिश की वजह से 7 ओवर फी इनिंग तक महदूद कर दिया गया था। टीम पाकिस्तान को 29 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए इस मैच में 4 विकेट पर 13.28 के रन औसत के साथ 93 रन स्कोर किए। उनकी इनिंग में 9 चौके और 6 छक्के शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की खास बात ग्लेन मैक्सवेल जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। शानदार उनके 43 रन थे जिन्होंने 19 गेंदों पर ये रन स्कोर किए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 7 ओवर की बैटिंग में 9 विकेट पर 64 रन तक महदूद रही। पाकिस्तान की इनिंग में फरहान आगा 4, रिजवान 0, बाबर आजम 3, 4 रन बनाकर उस्मान आउट हुए, 4 रन बनाकर इरफान आउट हुए, 4 रन बनाकर सलमान अली आगा, 12 रन बनाकर हसीब और उसके बाद शाहीन आफरीदी जो है 11 रन बना सके। नसीम कोई रन बनाए बगैर आउट हुए। टॉप स्कोरर रहे नॉट आउट अब्बास आफरीदी, उन्होंने 20 रन स्कोर किए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद और साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़। अहमद, सीधा मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। 29 रन से पाकिस्तान ये मैच हार गया है और पाकिस्तान की जानिब से 2 बैट्समैन जो हैं वो डबल फिगर में आए। उनमें जो है वो अब्बास आफरीदी ने 20 रन स्कोर किए, 12 रन स्कोर किए हसीब ने, और तीसरे जो डबल फिगर में आने वाले बैट्समैन थे वो शाहीन आफरीदी थे, उन्होंने 11 रन स्कोर किए। जी बिल्कुल, हमें थोड़ी सी पावर की कमी, जिस तरह हमने पहले भी कहा, नजर आई है। शॉट सिलेक्शंस जो थी उस तरह की थी और ये हमें बार बार देखने को मिला है। जैसे ही बॉलिंग जो है अपने टारगेट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाती सही तरीके से, हमारी बैटिंग भी कोलैप्स हो जाती है। तो बॉलिंग अगर हमने देखे कहीं भी स्टैंड करना है तो हमारी बॉलिंग का ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर मैच के अंदर स्विच ऑन होना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम हारिस रऊफ को सपोर्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हर मैच के अंदर अगर हारिस रऊफ से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको बिल्कुल गेम चेंज करके दे देगा तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इस ऑस्ट्रेलियन साइड को व्हाइट वॉश करने की, जो पाकिस्तान ने जो है बिल्कुल अपने हाथ से गवा दिया। नेवरदलेस 2 मैच अभी बिल्कुल पड़े हैं। होपफुली पाकिस्तान इस मैच से सीखेगा और आएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये साइड उसी तरह की है जिस तरह समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया और पाकिस्तान की शाहीन्स ने ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लेज साइड को मैच हरा दी। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे ग्रेविटी। बड़े मायूस लग रहे हैं अहमद शहजाद। पहले T20 मैच में टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है। राशिद लतीफ़ और अब्दुल माजिद भट्टी से हम इस तनाजुर में मजीद गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान टीम की असेंबली पर बात करेंगे। और अहमद, जिस तरह बात कर रहे हैं कि आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा, क्या गलतियाँ की हमने इस मुख्तसर फॉर्मेट के मैच में, जो कि 7 इनिंग फी ओवर तक महदूद कर दिया गया था वोलनगाबा ब्रिस्बेन पर, जहाँ 29 रन से जोश इंग्लिश की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को हरा कर T20 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली है। मजीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वोलनगाबा ब्रिस्बेन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज़ का पहला मुकाबला बारिश की वजह से 7 ओवर फी इनिंग तक महदूद रहा। यहां पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर ग्लेन मैक्सवेल के जारहाना 19 गेंदों पर बनाए गए 43 रन के साथ 93 रन स्कोर किए। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ा गई और पाकिस्तान मुकर्रर 7 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 64 रन स्कोर कर सका और ये मैच पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 29 रन से जीतकर 3 T20 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली है। राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लतीफ़ साहब, ब्रेक से पहले अहमद शहजाद साहब फरमा रहे थे कि हमने बहुत गलतियां की हैं, सीखने की ज़रूरत है। तो मैं आपकी तरफ आता हूं और सीधा आपसे सवाल कर लेता हूं कि इस पहले T20 मैच में आपने क्या गलतियां पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से नोट डाउन की हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि कप्तान मोहम्मद रिजवान को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहिए था। मैं देख रहा था कि 2 ओवर में 25 रन दिए आफरीदी ने, 2 ओवर में 37 रन दिए नसीम ने, उनके 1 ओवर में 23 रन बने। फिर उसके बाद 2 ओवर में 21 हारिस ने दिए, 1 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेटें हासिल की अब्बास आफरीदी ने। आपको नहीं लगता कि इनको थोड़ा सा अब्बास आफरीदी को पुश करना चाहिए था? क्योंकि अगर हम जोश इंग्लिश की बात करते हैं तो पहले 3 ओवर उन्होंने 3 मुख्तलिफ बॉलर से डलवाए। देखिए, अब्बास को जब बॉलिंग की पहली दफ़ा वो बॉल कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में इस सीरीज़ में, तो छठा ओवर था, तो दूसरे ओवर के तो उनका बनता ही नहीं था, लेकिन शुरू में करवा सकते थे। लेकिन 3 हमारे स्पेशलिस्ट बॉलर थे, डिसाइड उन्होंने यही किया होगा कि नसीम शाह है, शाहीन है, हारिस हैं, इनसे हम 2-2 ओवर करवाएंगे। तो ये एक रीज़न बनी होगी जो कि शायद अब रियलाइज़ ज़रूर किया होगा। मैच के बाद बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करते हैं। लेकिन मैं बैटिंग में बात करूँगा कि एक ही गलती की हमने सब ने। ये शुक्र करें 7 ओवर में ऑल आउट नहीं हुए, ये भी रिकॉर्ड हो जाता।
सब ने मिड विकेट मारी है। अहमद सही जवाब देंगे इसका, क्योंकि मैंने जो अभी देखा हाईलाइट में आप दिखा रहे थे, सब ने मिड विकेट मार के आउट में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्यादा रन चाहिए। स्टार्ट हमारा 13.42 का था जो आस्किंग रेट था, तो उसमें सब ने मिड विकेट मारी है, स्पिनर्स पे भी और पेसर्स के ऊपर। इस शॉट सिलेक्शन के ऊपर अहमद ने थोड़ी सी बात की थी, उसमें शॉट सिलेक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी पोजीशन अच्छी होगी तो आप डिफरेंट जगहों पे खेल सकते हैं। तो हमारा अप्रोच ये थी कि हम मारे बड़ी हिट, और वो बड़ी हिट क्या है, सिर्फ छक्के हैं मिड विकेट पे। इसको देखना पड़ेगा आपको कि आप शॉट सिलेक्शन आपकी बेहतर होनी चाहिए। चले अहमद, बॉल आपके कोर्ट में डाल दिया राशिद लतीफ़ साहब, वो ये कह रहे हैं, ज़रा अहमद से पूछ लीजिए कि अहमद शहजाद साहब, ये जो हमारे बैट्समैन 9 आउट हो गए 42 गेंदों के ऊपर, शुक्र करें कि हमारी पूरी टीम आउट नहीं हो गई, वरना ये रिकॉर्ड बन जाता। वो ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे जो बैट्समैनों का शॉट सिलेक्शन था, हर कोई जो है वो ऑन साइड पर हिट करते हुए आउट हुआ है। अब देखिए यार भाई, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ इस पे। एक तो ये है कि हमने एक 7 ओवर के मैच में एक बैट्समैन ज्यादा डाल दिया, समझ नहीं। अगर आपके पास एक स्पिनर होता और अगर आपके फास्ट बॉलर्स को पिटाई हो रही होती, तो आप पेस ऑफ के साथ भी, जिसमें स्क्वायर की बाउंड्रियां गाबा में लंबी होती हैं, तो वो भी आपके पास जो है एक ऑप्शन रहती, जो कि हम गए नहीं उसके पास बिल्कुल भी। हमें लगा कि जिस तरह ओडीआई सीरीज के अंदर फास्ट बॉलर्स ने हमें काम करके दिया है, इस मैच में भी ऐसा ही होगा। लेकिन एवरी डे इज नॉट अ संडे। आपके पास आपके रिसोर्सेज मौजूद होने चाहिए, नंबर 1 है। नंबर 2 ये है यार भाई, दुनिया की क्रिकेट बहुत आगे चली गई है T20 में। आपके पास ऑलमोस्ट जो है ना 3 बल्लेबाज एंकर रोल प्ले करते हैं प्लेइंग 11 के अंदर, जो कि बाबर आजम है, रिजवान है और सलमान अली आगा है। अब इनके होते हुए आप कंपीट करना चाहते हैं दुनिया की क्रिकेट से। नंबर 1 पे पावर हिटिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाबर आजम की भी स्ट्रेंथ देखें, वो एंकर करते हैं इनिंग को। रिजवान की भी स्ट्रेंथ देखें, वो एंकर करते हैं इनिंग को। फिर नीचे से आके सलमान अली आगा भी जो मशहूर है एंकर इनिंग करने के लिए, उनको आपने एक ही 11 के अंदर उतारा हुआ है। तो मेरे ख्याल से, और स्पिनर को आपने कोई खिलाया नहीं, तो मैच तो आप यहीं पे जो है ना दूसरी टीमों से पीछे चले जाते हैं। हाँ, फिर आप उसी चीज का वेट करते हैं कि फास्ट बॉलर्स आए, वो जो है ना जहां 350 हो रहा हो 160 पे उतार दें, तो आपको चेस कर लें। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो माजिद भट्टी साहब, जो अहमद ने बात की है प्ले 11 पर, अहमद का थोड़ा सा कंसर्न है, आप क्या कहेंगे? आज हमें लग रहा था कि जहादात खान खेलेंगे, लेकिन हम अब्बास आफरीदी के साथ गए। दूसरी तरफ अहमद कह रहे हैं कि प्लेइंग 11 के हवाले से आपको थोड़ा सोच विचार करना होगा। आप डिफेंसिव जा रहे हैं एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाकर। देखिए, वनडे सीरीज़ में भी यही चीज़ थी, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि आपको एक बॉलर डालना पड़ेगा, स्पिनर डालना पड़ेगा। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारी, अगर आप 92 वर्ल्ड कप की लेगेसी देख लें, जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, 2009 को जो T20 वर्ल्ड कप था, इवन चैंपियंस ट्रॉफी जो हम जीते इंग्लैंड में, उसमें हमारे स्पिनर्स ने भी रोल प्ले किया। लेकिन यहाँ पर आप देखें, 3 वनडे गुजर गए, आज पहला T20 हो गया, हम स्पिनर्स को खिलाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तो ये थ्योरी समझ नहीं है। और फिर जो आज पाकिस्तान की बैटिंग का स्टाइल था, जिस तरह बीच पर क्रिकेट खेलते ना 5-5 ओवर की, हर गेंद पे टुल्ले मार रहे हैं, भाई इस तरह नहीं होता। कोई एक तो जाके बीच में इनिंग्स को एंकर करके संभाला तो दे। इतना बड़ा आपको टोटल चेज कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इन ऑस्ट्रेलिया ये लड़के नए ज़रूर हैं, लेकिन ये बिग बैश के सारे पक्के प्लेयर्स हैं। तो मेरे ख्याल में इस स्टाइल की क्रिकेट के हर गेंद पर चौका छक्का ना, कोई ये तो जिम्बाब्वे की टीम भी इस तरह आपसे चौके छक्के नहीं खा सकती। नहीं भट्टी साहब, एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। भट्टी साहब, आपसे मुझे बताइए ना, इस बात का जवाब दीजिए कि एक टीम प्लेइंग 11 के अंदर 3 एंकर प्लेयर आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? भट्टी साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन अब वही ना, इनकी जो थ्योरी है, अब रिजवान एक अलग सोच रखते हैं, जैसन गिलेस्पी अलग सोच रख रहे हैं, टिम नीलसन जो हाई परफॉर्मेंस कोच हैं वो अलग और जो फैसले कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। और जो मैंने उड़ती उड़ाती सुनी है कि अब गैरी कर्स्टन तो गए, सुनने में आ रहा है कि जैसन गिलेस्पी जो है, इसको भी खुदा हाफिज कह के अब फिर पाकिस्तान जा रहा है पाकिस्तानी कोचेस की तरफ। सही है, मैं तो पहले से यही कह रहा था कि हमें अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करना चाहिए। राशिद लतीफ़ साहब, हमने आपको जितनी क्रिकेट खेलते हुए देखा,
खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे और आप विकेटों के पीछे बॉल को ऐसे कलेक्ट करते थे इतनी खूबसूरती के साथ। आज वो खूबसूरती हमको हमारी फील्डिंग में नहीं दिखाई दी। कहते हैं कैचेस विन मैचेस, जो वनडे सीरीज़ में हमारी फील्डिंग का स्टैंडर्ड था, आज ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह मिलने वाले चांसेस से फ़ायदा उठाया, हमने डेथ ओवर में बाउंड्रियाँ छोड़ी, कैचेस गिराए, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो आप जिस तरह फरमा रहे थे कि आखिरी ओवर में आपने 20 रन दे दिए। लास्ट ओवर में पहली गेंद पे देखा होगा आपने, बाबर आजम 4 रन हुए, फिर तीसरी बॉल पे कैच ड्रॉप हुआ इरफान से, हो जाते हैं, लेकिन वो कॉस्ट कर गया हमें, हम आउट हो गए, हमने तो बैटिंग ही अच्छी नहीं की, लेकिन ज्यादा रन बन जाते हैं ना तो आपके माइंड में आ जाता है यार 13+ हमें रन करने हैं, लेकिन हमने कॉस्ट किया है। सिर्फ फील्डिंग ही नहीं, थोड़ा सा बॉलिंग का भी, जैसे अहमद ने पहली इनिंग के बीच में बात की थी, दूसरे जब ब्रेक था कि फास्ट बॉलर ने पावर प्ले में रन जरूर बनते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी बॉलिंग की कि प्रिडिक्ट हो गए थे वो क्या बॉलिंग करेंगे, तो 33 रन वो बने, जिसकी वजह से शायद ये कह सकते हैं 3 ओवर में, लास्ट में 20 बने, 3 ओवर में 53 रन बने, शायद ये कॉस्ट कर गया हमें, बहुत ज़्यादा रन थे हमारे लिए, क्योंकि लो बाउंस पे हम मार लेते हैं, हिट मार लेते हैं, लेकिन पेस एंड बाउंस के साथ कट पुल या तो हमारी बहुत अच्छी हो, एक्स्ट्रा कवर अच्छी हो, और या तो हम लेग क्लियर करके स्क्वायर लेग पे खेल सकें, लॉन्ग ऑफ पे खेल सकें, लेकिन हमारा मोड यही था कि हम फ्रंट फुट पे चले जाएं और वहीं से हम कमिट कर जाएं। सिर्फ अभी जो मैंने देखा उस्मान के अलावा तमाम की कोशिश यही थी कि वो बड़ी हिट मारे, और बड़ी हिट विकेट पे ही समझ रहे थे ये, और बेहतर हो सकता है, 10-15 रन और ऊपर जा सकते थे। मेरे ख्याल से शॉट सिलेक्शन का बड़ा फकदान रहा आज। अहमद सिकंदर बख्श साहब को हम मिस कर रहे हैं, वो इस वक्त फ़्लाइट पर हैं और वो कहते थे कि बाबर आजम जो है होटल से पर्चा लिख कर लेकर आते थे, 2 ओवर इससे डलवाने हैं, 3 ओवर इससे करवाना है, 12वां ओवर इससे करवाना है। लेकिन रिजवान जो हैं, अभी उनके बारे में कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन हर मैच में आप टॉस जीतकर फील्डिंग थोड़ी करेंगे। आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ आपकी फास्ट बॉलिंग है, हारिस नसीम, तो आपको नहीं लगता कि आज आपने जो टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया ठीक था? देखिए, जो चीज आपके लिए काम कर रही होती है, कप्तान की कोशिश होती है कि वो उसी चीज से करें, और ये चीज अभी कप्तान के लिए काम की है। जहां तक रिजवान की कैप्टनसी की बात है, पर्चे लिखने की बात है, रिजवान को इतनी कैप्टनसी तो बिल्कुल आती है कि उन्हें पता है कि कौन से बॉलर को कहाँ पे और क्या सिचुएशन चल रही है मैच की, कहाँ यूज करना है। बात रिजवान पे ये होती ही नहीं है, बात रिजवान पे यही होती है कि रिजवान क्या यंगस्टर्स जो नए पोटेंशियल वाले आ रहे हैं उनको ग्रूम कर पाएंगे, क्या उनका साथ देंगे, क्या जो पीछे केओस मचा रहा है एक एजेंट के साथ, ये 6-8 लड़के थे, दोबारा से तो वो सिस्टम्स था। हमारी नजर सिर्फ उस पे, उसकी कप्तानी पे, कोई शको शुबे वाली बात नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं टीम के लिए उनको ग्रूम किया जाए, और पावर, अब जिस तरह T20 है, अभी रिजवान को खुद भी सोचना चाहिए ना, मैं कप्तान हूँ, नासिर भाई कप्तान है, और मैंने कम्पीट करना है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनकी ट्रेविस हेड के साथ करना है, बटलर के साथ करना है, लिविंगस्टन के साथ करना है। मुझे तो उसी तरह के प्लेयर्स चाहिए ना कि जो मैच कर सके उनको। हमारी इस प्लेइंग 11 के अंदर ना हमें आज स्पिनर नजर आया, और ना ही हमारी इस प्लेइंग 11 के अंदर कोई पावर हिटिंग उस तरह की नजर आई। आप जो लेके भी गए हैं, 3 प्लेयर्स आपके एंकर्स हैं, और उनके साथ आप कोशिश कर रहे हैं कि जो बिल्कुल BC टीम है ऑस्ट्रेलिया की, उसके साथ कम्पीट करने की, वो भी आप वन साइडेड हार रहे हैं। सो इट्स अ साइन ऑफ कंसर्न। कोई फाइट भी नजर नहीं आई हमें। तो मेरे ख्याल से बात वही है कि थोड़ा सा स्विच ऑफ थे बारिश के बाद, थोड़ा पकौड़ों का मूड था, लेकिन पकौड़े कैंसिल हो गए, अंदर जो है ना फास्ट बॉलर आ गए, तो वो थोड़ा सा जो है ना पाकिस्तान थोड़ा बैकफुट पे चला। भट्टी साहब, तब्दील होनी चाहिए टीम, या आपको लगता है कि हम इसी प्लेइंग 11 को कंटिन्यू करें? मेरा ख्याल अगर कंडीशंस, चूँकि सिडनी की पिच नॉर्मली स्पिनर्स को फेवर करती है, तो मेरा ख्याल है कि एक बैट्समैन को कम करके एक हमें स्पिनर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि बगैर स्पिनर के देखें, एक तो ओवर रेट का तो इशू होता ही है, लेकिन स्पिनर्स कई बार आपसे, जिस तरह आज अहमद बता रहे थे कि यहाँ पर स्पिनर्स जो थे बड़ी बाउंड्रीज थी, वो सक्सेसफुल हो सकते थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि रिजवान का बिल्कुल। भट्टी साहब, अगर सॉरी कता कलामी चाहता हूँ, अगर जो ये जो हसीबुल्ला है, हसीबुल्ला, इसको हम इसके नॉर्मल नंबर पे लेके जाएं जो पहले 3 नंबरों पे है, तो मैंने हसीबुल्ला के साथ खेला हूँ, देखा है, और वो अच्छी खासी हिटिंग करने की काबिलियत रखते हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो अच्छा नहीं होगा कि उनकी भी सारी यंग साइड खेल रही है, आप भी थोड़े यंगस्टर्स को पानी में उतारें और देखें आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद। क्विकली राशिद लतीफ साहब, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, मुझे ये बताइए कि हम जैसे सोच रहे थे वैसा ही हुआ कि बाबर ने इनिंग का आगाज नहीं किया, अगले आने वाले मैचों में भी यही आपको हिकमत अमली दिखाई देगी?
नहीं, मेरे ख्याल से पूरा जो मैच होगा और उसमें शायद बाबर आजम ही करेंगे ओपनिंग, और नेक्स्ट जो सीरीज है जिम्बाब्वे से तो दोनों ही ओपनर ही होंगे, तो वहाँ पे अच्छा मौका मिलेगा इनको। 20 ओवर खेलना ऑस्ट्रेलिया में इतना आसान नहीं होगा, जिस तरह आपने 7 ओवर में 9 विकेट गंवाई है। तो वनडे में ठीक है आपने मान लिया, लेकिन T20 में आपको रोकना नहीं है, डिफेंस नहीं है, आपको अच्छी शॉट्स मारनी है और शॉट में आपको विकेटें भी साथ में बचानी है। तो मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं लग रहा जितना आसान हमें वनडे में लगा। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद और बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आपको बताते चलें कि वोलन गाबा ब्रिस्बेन में बारिश की वजह से मैच मुतासर हुआ। 7 ओवर फी इनिंग का मैच। ऑस्ट्रेलिया ने 93 किए 4 विकेट पर, मैक्सवेल ने 19 गेंदों पर 43 किए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 7 ओवर में सिर्फ 64 रन तक महदूद रही और ये मैच ऑस्ट्रेलिया 29 रन से जीतकर 3 T20 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल करने में कामयाब हो गया। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।